साथियों, आप लोगों की मांग पर आज हमने गणित में विषय लेकर आया है भाग ध्वजांक विधि से। प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम किस प्रकार से एक ही पंक्ति में भाग देकर उसका भागफल दशमलव के 2 अंकों तक हम प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से। ये आप लोगों का मांग था कि सर भाग ध्वजांक विधि से किस प्रकार से बड़े से बड़े प्रश्नों का हम एक ही पंक्ति में उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, बताइएगा। तो आपके मांग पर ही हम ये विषय आज लेकर आए हैं। और जो वीडियो में पहले बार जुड़े हैं वो मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं, ये प्रश्न हमारे पास है, इस प्रश्न को कैसे शास्त्र से हल करते हैं। ये 86 से जो जिसे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, उसको हम यहाँ ध्वज के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि हमारा विधि का नाम है ध्वजांक विधि। ध्वज अंकों से हम इसको बहुत ही आसानी से सरल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 86 है तो 2 अंक के बाद हमारा शेषफल आना चालू हो जाएगा। इस 86 को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम 86 को हम यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक लाना है तो हम और आगे शून्य लिख लिए रहते हैं, क्योंकि हम शून्य को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास दशमलव के अंक उत्तर प्राप्त होंगे। साथियों, इस प्रश्न में ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक खड़ी लाइन के पहले जितने अंक होंगे उतने अंक के बाद 4 अंक है तो 4 अंक के बाद हमारा दशमलव आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और दशमलव के जितने अंक तक आप उत्तर ज्ञात करना चाहो वो ज्ञात कर सकते हो, आगे शून्य बढ़ाते जाइए, आपका उत्तर प्राप्त होते जाएगा। साथियों, चलिए हम बहुत जल्द इस प्रश्न को हल करके हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 53 अंक है तो 8 से हम भाग देंगे 53 को, तो कितने बार जाएगा, 8 छक्के 48, बचेगा हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारे पास 58 की संख्या। अब इसे हम संशोधित करेंगे 6 छक्के 36, 36 इसमें घटा देंगे साथियों, तो ये हमारे पास बच जाएगा 22। ये ऊपर जो बचा है वो संशोधित भाज्य कहलाएगा। ये संशोधित भाज्य हम अब इसी को भाग देंगे इससे 8 से, तो हमारे पास 22 है और 8 से भाग देंगे तो होगा 8 दूनी 16। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। साथियों, अब यहाँ से फिर संशोधित करेंगे। जब नीचे अंक आता है तो हम संशोधन करते चलते हैं। 6 दूनी 12 इसमें घटा देंगे तो 64 में अगर 12 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 52। ये ऊपर की संख्या को ही हमको भाग देना रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब 8 से भाग देंगे तो 8 छक्के 48, कितना बचा, 4। अब ये हो गए हमारे पास 42। अब इस 42 को हम 6 छक्के 36 कर देंगे तो 36 इसमें घटाएंगे तो साथियों 6 बचेगा हमारे पास। क्या बचा, 6। अब 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 शून्य 0 बार, कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब ये 6 का 6 पूरा पूरा बचा रहेगा, 6 का 6 बचा मतलब 67 हो गया। साथियों, अब आगे ये 4 अंक आ गए हैं तो आप दशमलव यहाँ आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 67 जो है तो 8 से 64 तो होता है लेकिन संशोधित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको 8 सत्ते 56 बार भाग देंगे। 8 सत्ते कितने बार होगा, 8 सत्ते 56, तो 7 बार जाएगा। तो 56 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11 बचा। 56 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये देखिए 8 सत्ते 56। अब 56 इसमें घटा देंगे तो हमारे पास 11 बचा। ठीक है, कितना बचा, 11। 8 सत्ते 56 हुआ और 67 में से 56 को घटाए, ये देखेंगे 8 सत्ते 56। अब ये 56 जो बचा है उसमें से घटा दिए, इसको
56, 11 बचा। 11 को हम आगे अंक में लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसको क्या करते हैं कि 7 छक्के 42 इसमें घटा देते हैं। तो 42 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 42 में 8 बचा और हो जाएगा 10 में से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो 6 बचेगा। फिर 8 सत्ते 56। इस प्रकार से हमारा उत्तर 62.6077 प्राप्त हो गया। साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो YouTube पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 42, 65, 43, 65, 43, इसको हम भाग दे देते हैं 87 से। 87 से भाग देंगे तो हम यहाँ खड़ी लाइन खींच देते हैं और खड़ी लाइन खींचने के बाद 87 को हम यहाँ पर ध्वज के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 शून्य और डाल देते हैं और यहाँ 2 अंक के बाद हम खड़ी लाइन खींचेंगे। 4 अंक के बाद हमारा दशमलव आएगा। फिर हम इसको उसी प्रकार से जैसे हम पहले विधि में समझे थे सेम वैसी बनाते चलेंगे। ध्यान ये रखिएगा, जब 4 अंक उत्तर आएगा तो हम दशमलव वहाँ पर लगा देंगे। चलिए 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। कितना बचा है, 2, ये 26 हुआ। अब 5 सत्ते 35 है ना, 5 सत्ते 35, 26 से नहीं घटेगा, इसलिए हम इसको एक बार कम भाग देंगे। 8 चौ 32, 8 चौ 32। अब 42 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10। कितना बचा, 10। अब ये देखिए यहाँ पर 106 संख्या बढ़ रहा है तो 7 चौ 28 को घटाएंगे इसमें से 106 में से, तो 100 में से 106 में से 28 को घटा दो तो 16 में से 8 गया, 8, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये हमारे पास 78 उत्तर आया है। तो 78 को हम फिर 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 निया 72। कितना बचा, 6। अब ये हो गए हमारे पास 65। कितना हुआ, 65। अब 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2। 65 में 63 घटाएंगे, कितना बचा, 2 बचा। अब इस 2 को हम 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 शून्य 0। कितना बचा, 2 का 2 बच जाएगा। अब ये हमारे पास 24 की संख्या आ गया। अब 7 शून्य 0, इसको घटा देंगे, 24 से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 24 ही बचेगा। क्या बचेगा, 24। अब उसके बाद हम फिर भाग देंगे 8 से 24 को, तो 8 से 24 तो हो जाएगा, लेकिन संशोधन नहीं होगा, इसलिए हम इसको कितने बार भाग देंगे, 2 बार। तो 8 दूनी 16 हुआ। कितना बचा हमारे पास, 8 बचेगा। अब 83 हो गया। 83 को हम संशोधित करेंगे तो 7 दूनी 14 है ना, 14 में 83 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9। अब ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हुआ। ये हमारे पास 69 बचा। 69, ये 4 अंक आ गए हैं तो हम 4 अंक के बाद दशमलव ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये 69 को 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 अट्ठे 64। अब हमारे पास 5 बचा, लेकिन 8 सत्ते 56 यहाँ पर नहीं घट रहा है, यहाँ 50 आ गए, इसलिए हम इसको कितने बार ले जाएंगे, 7 बार। तो 8 सत्ते 56, यह 69 में से 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 69 में से 56 को घटाएंगे तो बचेगा 13। कितना बचा, 13। अब ये हमारे पास 130 हो गया। ये देखिए 8 से भाग दिए, 8 सत्ते 56, 56 को भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 13 बच गया। अब 130 हुआ। अब 7 सत्ते 49 को इसमें घटाना है, 49 मतलब 50 समझ लो। अब 50 घटाएंगे तो 80 और 1 81। कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 घटाए तो हमारे पास 81 बचा। कितना बचा, 81। अब 81 को फिर पुनः भाग देंगे तो कितने बार जाता है, 9 निया 8 निया 72। ऐसे 8 दाम 80 होता है, 10 बार भाग नहीं देंगे तो 8 निया 72। अब हमारे पास हम
क्या बचा? 72 और 9 81, है ना। तो अब यहाँ संशोधित करेंगे, 9 सत्ते 63 घट जाता है और दशमलव के 2 स्थान तक हमारा मान भी प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 4902.79 प्राप्त हुआ। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो शेयर करना न भूलें। फिर इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 65, 24, 82 इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है। अब इसको हम भाग दे देते हैं 89 से। किससे भाग दिए? 89 से। अब 89 से भाग देते हैं तो सबसे पहले हम ध्वज के रूप में लिख लेते हैं। ध्वज में हम यहाँ 8 और 9 लिख दिए। अब उसके बाद इस 89 को हम यहाँ से हटाकर यहाँ और शून्य जोड़ देते हैं। यहाँ 2 के बाद हम लाइन खींचे और शून्य जोड़ देते हैं और दशमलव 4 अंकों के बाद उत्तर जो आएगा 4 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। हमारी प्रक्रिया इसी प्रकार से है। प्रश्नों का अभ्यास के लिए हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और हम ये 65 है, 65 को हम भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है ये देखेंगे। चलिए 8 अट्ठे 64, कितना बचा? 1। अब 8 में 72 12 से घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो हम इसको एक बार कम करते हैं। 8 सत्ते 56 और 56 इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9। 7 में 63, इसमें से 92 में 63 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 92 में 63 घटाएंगे तो 29 बचा। कितना बचा? 29। अब हम 29 को 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 8 या 24, कितना बचा? 5। अब 9 के 27 इसमें घटाएंगे 54 से, 54 से 27 घटाएंगे तो हमारे पास 27 ही बचेगा। 27 दूनी 54, ठीक है। अब 27 को फिर हम 8 से भाग देंगे तो 8 या 24, कितना बचा? 3। ये कितना हो गया? 38 हो गया। अब ये 38 9 के 27 इसमें घटाएंगे, किसमें? 38 में, तो क्या बचेगा? 11। अब 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, कितना बचा? 3। ये हो गया 32। अब 3 9 एकम 9 तो घटा देंगे 32 से, 32 से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 23 बचेगा। अब 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा? 7। 2 से गुणा करेंगे, 2 निया 18, है ना, कितना बचेगा? 18 घटाएंगे तो 52। अब 8 से भाग देंगे, 8 छक्के 48, बचेगा कितना? 4। तो 6 या 54 नहीं घटेगा, इसलिए हम इसको कितने बार देंगे? 8 पंचे 40। अब इसमें कितना बच जाएगा? 12, 120 हो गया। अब 9 पंचे 45 घट जाता है। हमारे पास उत्तर 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ और 2 अंक हमारे पास दशमलव के बाद उत्तर आ गया। साथियों, अब वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रश्न किस प्रकार से हल किया जाता है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको अच्छे से समझिएगा और ऐसे प्रश्न लिखकर आप घर में अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।